समय सार ग्रंथ में समापन हो गया है। समय सार का स्वाद, समय सार का आनंद, समय सार साधु सज्जन संत जन प्राप्त करते हैं। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी की इतनी बड़ी देन है कि इस पंचम काल कलिकाल में संसारी प्राणियों के लिए भव्यात्माओं की पिपासा देख करके, करुणा करके उन्होंने इस आध्यात्मिक ग्रंथ को प्रदान किया। टीकाकार आचार्यों की बड़ी महती अनुकंपा है कि जिन्होंने गाथाओं के रहस्य को अपनी भाषा में स्पष्ट किया, जिसके माध्यम से मूल गाथाओं के हृदय को स्पर्श कर पा रहे हैं हम और आप। उसमें भी अमरचंद्र आचार्य महाराज जी की आत्मख्याति टीका दंडान्वय होने के कारण सरलता से अर्थ का स्पष्ट नहीं कर पाती सामान्य पाठक के लिए, लेकिन जैसे आचार्य महाराज की सरल सुबोधिनी टीका तात्पर्य वृत्ति जो एक एक पद को लेकर के अर्थ स्पष्ट करती है, पद खंडना रूप, वो टीका दंडान्वय बहुत बड़ा वाक्य बना करके फिर उसमें से अर्थ निकालो, और इसमें पद खंडना रूप एक एक पद बना करके, तो प्राथमिक पाठक और सरलता से सुगमता से अर्थ को समझने की क्षमता रखने वालों को जैसे आचार्य महाराज की टीका बहुत उपकारी बनती है। दोनों टीकाओं से जो अर्थ स्पष्ट हुआ है, समय सार के हृदय को हमने आपने सभी ने समझा। संपूर्ण समय सार को पढ़ने के लिए तो समय की आवश्यकता है, विशेष समय हो, लेकिन कम समय वाले भी यदि समय सार का सार समझना चाहें तो उनके लिए सुविधाजनक 140 गाथाओं की इस छोटी सी लघु पुस्तिका को, कौन सी छोटी सी लघु पुस्तिका, समय सार 140 गाथाओं में विशेष चुनिंदा चुनी हुई गाथाएं तो सभी चुनी हुई हैं, गाथाएं तो सभी चुनिंदा है, लेकिन उन चुनिंदा में से भी अपनी सुविधा के अनुसार समय की एक मतलब कमी कहें या समय की व्यस्तताएं कहें, इसके कारण भविक जनों के लिए ये एक कृति तैयार की है और इसे समय सार नाम दिया है, जिस पर यहाँ पर विगत 4-5 माहों से व्याख्यान माला चल रही है। सभी लोगों ने दूर दराज रह करके बहुत मनोयोग से इस व्याख्यान माला से समय सार से लाभ लिया है। आप सभी को टीकाकार आचार्य जयसेन महाराज ने जिस समर्पण के साथ, जिस गरिमा के साथ, जिस महिमा के साथ आचार्य कुंद स्वामी को याद किया है, उसकी एक झलक यहाँ पर आप सबको देखने मिल रही है। पद्मनंदी अर्थात कुंद स्वामी महर्षि जयवंत हों गाथा है। टीका में ये गाथाएं आई हैं दोनों। जयु ऋषि पौमनंदी जेन महातच पाहुड सेलो, बुद्धि सिरे नुद्धरियो समप्यो भव्यलो यस, समप्यो भव्यलो यस। जिन महर्षि पद्मनंदी आचार्य कुंद का नाम था, 5 नामों में एक नाम पद्मनंदी आता है। तो जिन महर्षि पद्मनंदी आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने अपने बुद्धि रूपी सिर से महातत्व पाहुड अर्थात समयसार पाहुड रूप पर्वत को उठाकर, महातत्व पाहुड अर्थात समयसार पाहुड, समयसार प्रावृत रूप पर्वत को उठाकर भव्य जीवों के लिए अर्पण कर दिया। बुद्धि रूपी सिर से उठा करके और भव्य जीवों के लिए अर्पण कर दिया।
महातत्व प्रावृत का पहाड़ उठा करके, महातत्व प्रावृत का पर्वत उठा करके जिन आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने किससे उठाया? अपनी बुद्धि रूपी सिर से पहाड़ उठा लिया, जैसे अंगुली से पहाड़ उठा लिया हो, ऐसी बात करते हैं। तो जिन महर्षि पद्मनंदी ने अपने बुद्धि रूपी सिर से महातत्व पाहुड अर्थात समयसार पाहुड रूप पर्वत को उठाकर भव्य जीवों के लिए अर्पण कर दिया, वे पद्मनंदी महर्षि जयवंत हो। जयवंत होने की भावना की, कितनी बड़ी भावना की, जयवंत हो, जयशील हो। अगली गाथा, जिन शासन जयवंत रहे। अगली गाथा में क्या है? जिन शासन जयवंत रहे। जम सल्लीना जीवा तरंति संसार सायर मनंतम, तम सभ्य जीव शरणम नंदौ जिन शासनम स्वीरम। जम सल्लीना जीवा तरंति संसार सायर मनंतम, तम सभ्य जीव शरणम नंदौ जिन शासनम स्वीरम। नंदौ जिन शासनम स्वीरम। कितनी बढ़िया भावना भाई, क्या गजब के भाव भरे इस गाथा में। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के प्रति इतना समर्पण भाव रख कर के आचार्य प्रवर जयसेन महाराज जी क्या लिख रहे हैं? आहा, जिन शासन सुचिर काल तक नंद तू बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। जिन शासन है, हमारा तुम्हारा शासन नहीं है, ये निर्ग्रंथ मुद्रा की प्रतीक मयूर पंख की पिच्छिका का शासन है, बीतरागता का शासन है। जिन शासन है, मयूर पंख की पिच्छी दिगंबरत्व के लिए है, दिगंबरत्व की सुरक्षा के लिए, जीवों की दया के लिए ये चिन्ह है। इसे संयम का उपकरण कहा, अहिंसा का उपकरण, जीव दया का उपकरण कहा। ऐसे उपकरण के साथ क्या बात है, क्या लिख रहे हैं आचार्य जयसेन महाराज? लिख रहे हैं कि जिसका आश्रय लेकर भव्य जीव अनंत संसार सागर को पार कर जाते हैं। जिसका आश्रय लेकर भव्य जीव अनंत संसार सागर को पार कर जाते हैं, वह सब जीवों के लिए शरणभूत हो, वह सब जीवों के लिए शरणभूत हो रहने वाला, वह सब जीवों के लिए शरणभूत हो रहने वाला, जिन शासन चिरकाल तक जयवंत रहे, चिरकाल तक जयवंत रहे। यावत चंद्र दिवाकर रहा, जब तक चंद्रमा और सूरज हैं तब तक रहे। यावत चंद्र दिवाकर रहा, चिरकाल तक जयवंत रहे। ये दोनों गाथाएं आचार्य जयसेन स्वामी ने समापन करते हुए स्यादवाद अधिकार की टीका के समापन में लिखी हैं। ऐसी प्यारी गाथाएं, प्रेरक गाथाएं, जिन शासन जयवंतर। शासन हमारा तुम्हारा नहीं है, शासन बीतरागता का है, शासन भगवंतों का है, शासन जिनेंद्र भगवान का है। इस शासन को जिन शासन कहा है, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं इस शासन का। जिन शासन, जिन जिनेंद्रों का, भगवंतों का शासन। आचार्य, उपाध्याय, साधु उस शासन के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि माने गए हैं, उस मार्ग में लगे हुए हैं। कितनी बढ़िया गाथा। जम सल्लीना जीवा तरंति संसार सायर मनंतम, तम सभ्य जीव शरणम नंदौ जिन शासनम स्वीरम। नंदौ, नंदौ, नंदौ जिन शासनम स्वीरम। क्या बात है। चिरकाल तक जिन शासन जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे।
गुरुवर आचार्य श्री ने भी पद्यानुवाद करते हुए बहुत प्यारी, बहुत प्रेरक पंक्तियां लिखी हैं। अपने गुरुवर आचार्य श्री ने क्या लिखा? उन्होंने अपने गुरुवर का स्मरण करते हुए गुरु की कृतज्ञता, गुरु के प्रति उपकार अनुभव करते हुए लिखा है। कुंद कुंद गुरु कुंदन रूप धारी, स्वीकार हो कृति तुम्हें कृति है तुम्हारी। दो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या, दो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या। विद्यादि सागर बनूं तज दूं अविद्या, विद्यादि सागर बनूं तज दूं अविद्या। क्या बात है! गुरुवर आचार्य श्री समय सार जैसे महान ग्रंथ का अनुवाद, पद्यानुवाद संपन्न करके उपसंहार में प्रशस्ति लिख रहे हैं। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी को याद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? है कुंद कुंद गुरु कुंदन रूपधारी। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कैसे हैं? कुंदन रूपधारी हैं। हाँ, दमक रहे हैं सोने जैसे। कुंदन, स्वर्ण की विशेष अवस्था कुंदन कहलाती है। उस क्वालिटी का सोना मिलता नहीं है। कुंदन दमक रहा है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कैसे हुए हैं? अरे लाखों करोड़ों में अलग चमकने वाला हीरा है। कुंद कुंद गुरु कुंदन रूपधारी, स्वीकार हो कृति तुम्हें कृति है तुम्हारी। तो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या। अपने गुरु से क्या प्रार्थना कर रहे? भावना भरे, मुझे सुविद्या प्रदान करो। विद्यादि सागर बनूं तज दूं अविद्या। यह जो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम की अविद्या है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, क्षयोपशम चल रहा, तो इसकी जो अविद्या है इसे तजकर केवल ज्ञान की विद्या प्राप्त करूं। गुरुवर यह भावना भा रहे हैं। और अंत में पंक्तियां हैं। तरण ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। गुरुवर आचार्य श्री इस समय चतुर्मास के लिए जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे तिलवारा घाट में पूर्ण आयु जैसे परिसर में, जहाँ पर जीव दया का अभयारण्य गौशाला है, जहाँ पर प्रतिभा स्थली शिक्षा का केंद्र है, ऐसे प्रशस्त और सुरम्य वातावरण में जो अपन सुनते थे, करते तपशैल नदी तट पर तरुतर वर्षा की झड़ियों में आप जाओ, एक झलक देखो, नदी का प्रवाह बह रहा है, प्रकृति का मनोरम वातावरण है, सुरम्यता है, प्रकृति की छटा में मुक्त उन्मुक्त भाव से, प्रसन्न और प्रशस्त भाव से गुरुवर का चतुर्मास चल रहा है। तो करुणा करो, कर से दो आशीष तो ठीक है, कर से आशीष दो ये तो ठीक है, वहीं से दो आशीष। गुरुवर जबलपुर तिलवारा में पूर्ण आयु के परिसर में चतुर्मास कर रहे हैं। पूर्ण आयु आयुर्वेद का इतना बड़ा संस्थान, आयुर्वेद की इतनी बड़ी सेवा, डॉक्टरों की सेवा, निस्वार्थ भाव की सेवा, और उस प्रशस्त वातावरण में आरोग्यवर्धक मार्गदर्शन देते हुए सभी सुखी रहें, सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, प्रकृति का आनंद ले रहे, आत्म प्रकृति का आनंद ले रहे। तो वहीं से दो आशीष, वहाँ से आशीष आए, कहाँ आए? मध्य प्रदेश के जिला रायसेन की धर्म नगरी सिलवानी में। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन की धर्म नगरी सिलवानी में, जहाँ पर सामने बैठ कर के विशेष लोगों में विशेष लोगों का स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है। संतोष जी ने
स्वाध्याय किया, कक्का के नाम से जाने जाते, संजय जैन त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों के लिए समर्पित पूरा परिवार, और वहाँ उनका भी यहाँ पर स्वाध्याय का लाभ ले रहे। वीरेंद्र जी भी बैठे हैं और राकेश माँ साहब, देखिए शिक्षक होकर के भी स्वाध्याय में इतना रस कि ले रहे। इनकी प्रमुखता में कितने जनों ने सिलवानी में स्वाध्याय का लाभ लिया, ढेर सारे युवा, ढेर सारी शराबिकाएँ, ढेर सारे बाल गोपाल कितना उत्साह से यहाँ की दिनचर्या में भाग ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। अतिशय भक्ति की है, उनका नाम ही हमारे लिए मंगलकारी है। ऐसे आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखा गया ये समय सार अध्यात्म का सार है, साधु जनों के लिए आत्मा का सार है, अनुभूति का सार है। और ग्रंथ समय सार पर लिखी गई टीकाएँ और किया गया पद्यानुवाद समय सार का और सारांश सार है। समय सार, सार के नाम से आप सबने इस पुस्तिका से अध्ययन किया है। यह पुस्तिका सभी के लिए निरंतर स्वाध्याय में सहयोगी बने, सरलतम है, सबकी है, सबके लिए है, सबके लिए है। ऐसी इस पुस्तिका से कम समय में सारांश और सरलता से समय सार के रहस्य को, सार को समझा जाता है। इसी शुभ भावना से आप सबने दूर दराज बैठ कर के भी जहाँ जहाँ से सुना है, जहाँ जहाँ से समझा है, उन सभी भविक श्रद्धालुओं के लिए, मुमुक्षु भाइयों के लिए, आध्यात्मिक रसिक भव्यात्माओं के लिए, त्यागी वृत्तियों के लिए, सदग्रस्तों के लिए, जिसने स्वाध्याय किया है या जो इस माध्यम से, आधुनिक माध्यम जो तुम्हारे पास तक हमारी बात को भेजा देता है, ऐसे इस माध्यम से जिसने भी समय पर इसे सुनकर के लाभ लिया है, वह सभी भविकजन निरंतर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ कर के अपने परमार्थ को साधें और कल्याण की प्राप्ति कर मुक्ति के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ें। इसी शुभ भावना से सभी के प्रति सद्भावना, सभी को विराम। महावीर भगवान की जय।